आपको मैं जैसे OSD बोलूँ, ये पद है जी ऐसे आपका, या फिर एक कलाकार के तौर पे बातचीत करना अच्छा लगता है आपको, या एक पद के तौर पे? तू मैंने भाई के तौर पे बात कर मेरे के लिए भाईचारा से। और के भाई। हाँ कोई भी हरियाणा में ये गैंगस्टर वाले गाने नहीं गा सकते कलाकार, ये बात सच्चाई है क्या, आप हाँ बताओगे? बिल्कुल बिल्कुल, पुलिस विभाग ने इस पे पूरा सख्त एक्शन लिया है। और जो हमारे साइबर के एसपी हैं अमित दहिया जी, उनका मैंने इंटरव्यू भी देखा। जी जी। तो उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि अब भी जो कोई भी बदमाशी का ऐसा गाना आया तो यूट्यूब चैनल तो ब्लॉक होगा ही। सिंगर, राइटर और म्यूजिक डायरेक्टर तीनों के खिलाफ FIR दर्ज होगी। CM के अपने हरियाणा के मुख्यमंत्री का प्रोग्राम होता है, आप वहाँ पे हर जगह दिखाई देते हो। आप राजनीति करते हो या कलाकारी करते हो, वहाँ पे एक प्रोग्राम भी करते हो, फिर उसके गुणगान भी गाते हो, लोग बोलते हैं ये चमचा हो चुका है। देखो मैंने फिर आपको बताया कि भगत सिंह और लोग तो भगवान भी ना छोड़े, लोग तो ये सब इसी ने बावड़ा बताओ हैं। ढोंगे ऊपर टांगे पिस्टल बने फिर बदमाश रे, गौ माता ठोकर में रड़गी किसे न कोन्या ख्यास रे, और जिसके गुर्दे में दम हो उन्हें चाहना के हथियार की, करनी से तैरी से करो हो उस भगत सिंह सरदार की। कराही फिलहाल IIT बाबा, IIT बाबा, हाँ वो फिलहाल पूरा वायरल हो रहा है। उसके पिताजी से आप मिले हो तो कैसा अनुभव रहा आपका? देखो तो उसके पिताजी कहते घर राज्य तो ये सरकार सपोर्ट करती, तो आपकी क्या टिप्पणी है? देखो उनके पिताजी बहुत उस तरीके फेस पे ये इतनी सारी मारे कि ये बर्न नहीं करेगा फेस ना ना वीडियो में। ना ये अच्छा तो मैं बोली इतनी ना इतनी कहाँ है अभी, वो तो लाइटिंग अलग है, ज्यादा जलन सी कराया करें, ये तो नॉर्मल है जी। फोन फान रख दिया जी, फिर कर लिया बातचीत। हाँ बोल ले। बढ़िया कपड़े डाल रहे हैं आपने, बढ़िया है। हाँ 1 नंबर किलो सब लोग आ दिया है। मैं तो जब पैदा हुआ किसकी कॉपी है? कॉपी तो किसी की नहीं है। आजकल के कलाकार पा रहे हैं थोड़े फंकी संकी है। बस जो दे हो पहन ले लोग। जब मैं पैदा हुआ, जब मेरे तन पे एक कपड़ा भी नहीं था, नंगा पैदा हुआ था। जब जावांगे तो भी नंगे जावांगे। ये तो इसके बीच की यात्रा है, इसमें कोई कपड़े दे दे है, कोई नाम दे दे है, कोई फेम दे दे है, कोई 2 पीछे दे दे है, कोई प्रसिद्धि दे दे है। आपको तो सब कुछ मिला, गाड़ी भी मिला है, सबको सब कुछ मिलता है। गाड़ी को किस तरीके से देखते हो? मेरे ख्याल से जिस दूर जो चीज़ हवा है तो देखा। फिर वो भी क्या करें भाई, कलाकार को गाड़ियाँ और तालियां मिलती। हाँ कभी तालियां मिल जाए, कभी गालियां मिल जाए, क्या हो गया फिर? नहीं टारगेट रहा नहीं भाई, गजेंद्र को तो स्पेशल गाड़ी मिलती है। नहीं ऐसा कभी नहीं हुआ। मेरे को तो सबसे ज्यादा, मेरे को अगर लोगों ने प्यार किया है तो गजेंद्र फोगाट है। मतलब कोई सी भी कंट्री को अपने अपने वो कलाकार कितने प्यारे लगते हैं आपको? मतलब सारे बढ़िया लगे हैं, सारे काम ने लेकर, लुकिंग ने लेकर, मतलब अच्छे है लगा आपने भाई, बढ़िया काम करे, सारे बढ़िया काम करें। जो कलाकार है हो गया तो परमात्मा का बंदा है, वो तो परमात्मा बनाया होगा सीधा। फिर मतलब आप कई बार देखा सोमय का अपना एक कॉन्सर्ट कराया कर, दलजीत दोसांझ पंजाब का अपना साथी भाई है, उनके बारे में आपने बोल लिया था भाई किसी भी कॉन्सर्ट में जाओ शहीदों के बारे में नहीं बोलते, उनकी अपनी इच्छा है, आप नहीं बोल सकते ना उनके बारे में। मैं नहीं बोल सकता, लेकिन मेरा प्रदेश संदेश का प्रदेश है। वो पंजाब में जो कुछ भी करे वो मेरे प्रदेश में आ गया। मेरे प्रदेश के दर्शक ने उसको शेरा खूब बैठाया, 12-12 की टिकट भी खरीदी, और वो शेर का पट्ठा सही बात की बजाय दूसरे डाल का सौदा देकर चला गया। तो मैं सिर्फ अपने प्रदेश के दर्शकों की तरफ तक बोल रहा था कि भाई कम से कम यार भगत सिंह का नाम ले देता, तेरे प्रदेश का इतना बड़ा जिसने हम पूजा, हाँ उसका नाम ले देता शेर के पट्टे, तो लागा 12-12 टिकट फदुड़ा चला गया। अपनाले जाओ, अपनाले कौन से करें जी? मेरे ख्याल से हरियाणा के कलाकार शहीद होगा। खुद आप कितना करो, मेरा कोई भी कार्यक्रम बिना भगत सिंह के वाइंड अप नहीं होता। मैं तो जगराते में भगत सिंह आया उड़े। ओके उन्होंने कहा क्या भाई कॉन्सेप्ट क्या आपका? हरियाणा का आदमी नहीं कहेगा। हरियाणा का आदमी जहां पे गीता का उपदेश हुआ 5000 साल पहले, अभी इतनी गंभीर बात संस्कृत में भगवान कृष्ण ने 3 लोगों ने हाथों हाथ ली और आज भी चल रही है। ये वो प्रदेश है जहां हरि आए, मतलब जित भगवान ना आ गया और उसके नाम पे इस प्रदेश का नाम पड़ गया। पूरे भारत में कितने ऐसे प्रदेश हैं जिनका नाम भगवान के नाम पे है? केवल एक प्रदेश है हरियाणा। हरी का आना हुआ यार, और दूध दही का खाना हुआ। यहीं पे ही सूर्यग्रहण का मेला लगता है, जहाँ पे कृष्ण भगवान राधा गोपियों सहित आए थे। न्यू कहते हैं शिवजी भगवान और पार्वती जी भी यहाँ नाग गए। तो ये तो भगवान ना का प्रदेश है। और आड़ा आके कोई शेर का पट्टा सही डाल की बात
बताने के बजाय गलत बात ने पिरोजा पोजा तो थोड़ा कहना तो बने यार कह दी मैंने। अब आपको मैं जैसे OSD बोलूँ, ये पद है जी ऐसे आपका, या फिर एक कलाकार के तौर पे बातचीत करना अच्छा लगता है आपको, या एक पद के तौर पे? तो मैंने भाई के तौर पे बात कर मेरे के लिए भाईचारा और के भाई। हाँ कोई पद नहीं, कोई कलाकार नहीं, सब ये तो सब चीजें भाईचारे की अगर मेरे ख्याल से सारी चीजें छोटी हैं पूरी दुनिया की। ये कलाकार मैं जो कर आप जैसे ओल्ड टाइम तक काम करते आए हो, जो नए नए हैं कुछ टाइम की देखा फीलिंग ले जाए स्टारा वाली। देखो अपन ने पब्लिक के बताओ अपन तो किसी दो जाएगा मिला तो जब बेरा लागे जी, कई बार पब्लिक के वहाँ भाई फलाना एटीट्यूड दिखावा है मिलता को नहीं, आप में वो चीज़ नहीं दिखाई देती। मैंने कई बार मैं बैठा हूँ भाई सोचा पानी मार दो, वो चीज़ देखी है जी, और मैं बाहर भी घूमा पता लगा। तो क्या फ़र्क है पहले वाले कलाकार में ये बड़ा? मेरे ख्याल से तो पहले वाले भी बढ़िया थे, ये वाले थोड़े उच्च श्रृंखल हैं, वो भी उम्र की बात होती है। देखो शोषण होता था पहले कलाकारों का, पैसे की अकॉर्डिंग भी आ जाए ना गवर्नमेंट। पहले पैसा था ही कहाँ, है ना, उससे आपसे पहले हमारे पास यूट्यूब चैनल नहीं थे, कहाँ से पैसा आता था? हाँ, हम तो टेप गाया करते, वो भी रिस्क था, है ना। राजेश सिंह पुरिया जी, राजेंद्र खरकिया जी, सुनील दुजानिया जी, पाले जी, हम सारे जितने कलाकार उस टाइम के समकालीन कर्मवीर फौजी भाई उसके बाद आगे थे, 2-4 साल बाद आगे थे। सो मेरे ख्याल से तो उस टाइम जो है ना 2 ट्रैक के स्टूडियो होया करते, टेप 8 गाने की टेप होया करती बस। नरेंद्र बलारा जी उस टाइम बस टेप ही गाई जाती थी, ना तो CD का आविष्कार होया था और ना ये यूट्यूब चैनल आए थे। तो छोटी वो बड़ी टेप तो डेट बोलते थे उसको, तो वो तो आप लोगों ने देखी नहीं होंगी। जो इतनी छोटी टेप गोड़ तवे होया करते, वो नहीं जो छोटी टेप होया करती, कैसेट बोले यार थे। बिल्कुल 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल हाँ। अच्छा बात करा जी, ठीक है, अब गाते गाते अरे बढ़िया DJ के सॉन्ग भी गाए आपने, एक आधा कहते हैं चरचरा बदमाशी का, साइड के भी रुआए भी, हंसाए भी, नचाए भी लोग। ई भी यू भक्ति वाला जुनून कड़ा है गया, भक्ति वाला के सॉरी यू जो अपना देश भक्ति वाला। मेरे ख्याल से मेरा 2007-8 में या 9-10 में एक गाना आया था, तेरी फोटो क्यों ना भगत सिंह सप्ती नोटा पे। उसके बाद हाँ उसके बाद मेरा सुनगान दीजिए देश के महात्मा बुझ जतना भक्ति की आत्मा, उस गाने पर कंट्रोवर्सी भी हुई थी। इसके अलावा भगत सिंह के मेरा करणी से तरीस भगत सिंह सरदार की अमित सैनी भाई ने लिखा, ये तो लिखा अभी 6-7 साल पहले, बट उससे पहले भगत सिंह के ज़्यादा नहीं तो 20 गाने मैंने लिख दिए थे और वह स्टेज पर गाया करता। पागल क्यों हो रहे जी, 2 रुपया पहले कह रहे थे भाई, पहले कष्ट हो यार थी, रुपया नहीं था, अब रुपया बना है, अब क्यों इन गाने में कुछ रुपया वाणी जानी क्यों कर रहे हो हम भाई? स्वाद आनंद जो है ना, आनंद उसको तोला नहीं जा सकता रुपयों से, मना आनंद आवा ही में, मतलब अपनी एक इच्छा अनुसार। भाई मैंने बहू काले की गाना बनाया, बहू काले की गाने से मैंने दुनिया को नचाया, और ई मैंने भगत सिंह बनाया, तो बहू काले की से मेरे को प्रसिद्धि मिली। बिल्कुल पैसा उससे भी नहीं मिला, प्रसिद्धि मिली। अच्छा। क्योंकि पैसा तो कंपनी ने कमाया। बहू काले की गाने से मेरे को प्रसिद्धि मिली, और भगत सिंह गाने से मेरे को शांति मिली, मेरे को सुकून मिला, मेरे को आनंद मिला। सुकून के लिए गाते हो? सुकून के लिए गाता हूँ, इन गाने में सुकून है, जबरदस्त है। पैसा नहीं है, पैसा तो इब्बे देख लियो हरियाणा की तरफ से कितने लाइक करेंगे, कितना उस पर मिलियंस व्यू डालेंगे। कौन से चैनल पे आओ अपना, कौन सी कंपनी पे? सोनोटेक कंपनी से आया है। और सोनोटेक वाले का मैं धन्यवाद करूंगा, उनने इसे दौर में वो एक शेर है ना कि आज के दौर में उम्मीदें वफा किससे रखे, धूप में बैठा है खुद पेड़ लगाने वाला। तो इसे दौर में भगत सिंह का गाना काटा, तो सोनोटेक को भी सलूट है। सुना दो ना एक बार, 2 बोले। ढोंगे ऊपर टांगे पिस्टल बने फिर बदमाश रे, गौ माता ठोकर में रड़गी किसे न कौन ख्यास रे, और जिसके गुर्दे में दम हो उन्हें चाहना के हथियार की, करनी से तहरीस करो हो उस भगत सिंह सरदार की। कितना अच्छा गाया जी आपने। जैसे भगत सिंह को एक देशभक्त था, उसको भी लोग गाली देते थे। भाई वो तो किसी ने भी गाली दे सके, यह दुनिया इसी है। मैं बोला ये दुनिया मोहब्बत के बदले मोहब्बत नहीं देती, इनाम तो दूर है कीमत नहीं देती, और देने को तो मैं भी दे सकता हूँ तुझे गाली, पर क्या करूं मेरी तहजीब इजाजत नहीं देती। हाय हाय क्या बात। तो भाई गाड़ तो कोई भी किसी ने मन ने गाड़ देती है ना, कोई चुके है ना। फिर मैंने आज से 32 साल पहले गाना शुरू कराया था, उस टाइम पे जो बच्चे पैदा भी नहीं हुए थे, वे आज अगर लाइव आकर मैंने कोई गाड़ दे दे तो मैं उसका क्या करूँ? रिप्लाई देने का क्या रखो आप, मतलब देना या नहीं देना, उसका क्या लगता आपने? रिप्लाई उस बात का दिया जाता है जिसमें कोई सच्चाई होती है। झूठ का क्या रिप्लाई दोगे, मल्टीप्लाई हो जाएगी। कलाकार गैंगस्टर वाले गाने गावे, हिट हुए, पैसे कमावे हैं,
अच्छा एक बात सुनने में आई, अभी ये हरियाणा में ये गैंगस्टर वाले गाने नहीं गा सकते कलाकार, ये बात सच्चाई है क्या, आप बताओगे? बिल्कुल बिल्कुल, पुलिस विभाग ने इस पे पूरा सख्त एक्शन लिया है। और जो हमारे साइबर के एसपी हैं अमित दहिया जी, उनका मैंने इंटरव्यू भी देखा, तो उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि अब भी जो कोई भी बदमाशी का ऐसा गाना आया तो यूट्यूब चैनल तो ब्लॉक होगा ही, सिंगर, राइटर और म्यूजिक डायरेक्टर तीनों के खिलाफ FIR दर्ज होगी। अच्छा ये नई अभी सरकार ने निकाल ली है साइबर क्राइम ने, पुलिस डिपार्टमेंट का ये इसमें, हाँ, नशे के खिलाफ भी उन्होंने अभियान चलाया है और क्राइम के खिलाफ। बिल्कुल। देखो जी आपने अच्छा गाना गाया, समाज को मैसेज दे रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो। अच्छा बात करा ही फिलहाल IIT बाबा, IIT बाबा, हाँ वो फिलहाल पूरा वायरल हो रहा है, उसके पिताजी से आप मिले हो तो कैसा अनुभव रहा आपका? देखो एक बाबा बोल सकूं या भाई बोल लूं, कुछ बोल रहे हो उसने, मतलब तो अपने आप को बाबा कहता ही नहीं। हाँ कहता नहीं भाई मैं बाबा नहीं हूँ भाई, मैं तो यहाँ पे एक कैश को भ्रमण करना है अपनी, एक कैश का उस चीज उस दुनिया से हट के कुछ मैं देखना चाहूँ यहाँ की जिंदगी को। तो उसके पिताजी कहते घर आजे तो ये सरकार सपोर्ट कर दे, तो आपकी क्या टिप्पणी है? देखो उनके पिताजी बहुत ही सौम्य और सुलझे हुए आदमी हैं, बहुत शरीफ हैं, और अभय सिंह भी बहुत तीक्ष्ण बुद्धि का बच्चा रहा है। और हरियाणा को गर्व करना चाहिए कि IIT 731वीं रैंक का एक बच्चा अगर पढ़ा तो पढ़ाई की सबसे टॉप रैंक IIT करी, अगर उसने परमात्मा के बारे में सोची तो आध्यात्म के उस शिखर तक पहुंचने को इसके राज्य शिखर तक महात्मा बुद्ध भी गए थे। उनके पिताजी ने बताया नहीं, जैसे एक मेंटली डिस्टर्ब तो नहीं हो जी, जैसे ज़्यादा पढ़ाई करने के बाद हो जाता बंदा, या फिर फैमिली दिक्कत आने के बाद उसने वो प्राण लिए हैं, आप क्या बताओगे? थोड़ी डीपली बताओ। ऐसा कुछ नहीं है, जब भी इस समाज में कोई आदमी कुछ अलग करता है उसे लोग पागल ही कहते हैं, क्योंकि भारत दिखा है ना, महात्मा बुद्ध को पागल कहा करते, महावीर को भी कहा करते, ओशो को भी कहा करते, छोड़ा किसको इस समाज ने। इतने वायरल हो चुके हैं अभय सिंह, मतलब पूरा वर्ल्ड वाइड कैस कहा, उनको अंग्रेज भी सुन रहे हैं फिलहाल, इतनी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, बट उनके पिता यही बोलते हैं मैं सरकार सपोर्ट कर दे, ऐसे क्या सपोर्ट करनी चाहिए? नहीं, सरकार मतलब सरकार का तो उन्होंने मेरे ख्याल नहीं कहा। एक रील देखी थी मैंने उसमें क्लिप, भाई सरकार ने सपोर्ट करनी चाहिए थोड़ी ही, वो उन्होंने अभय सिंह की ग्रेवाल की सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर की और उत्तर प्रदेश सरकार से मांग की है कि उसको वहाँ पे उसकी सिक्योरिटी का कोई प्रबंध किया जाए। ऐसा ना हो कि इतना मीडिया का जमावड़ा अभय सिंह ग्रेवाल के ऊपर हो गया है जिससे उनको ये डर लगने लग गया कि इतना फेमस होने के बाद कई बार भीड़ का अनियंत्रित होकर उनके पास आ जाना, या फिर अभी उन्होंने जो है ना मोदी जी की बड़ी तारीफ करी, तो उसमें उन्होंने इस्लाम को लेके भी कुछ अपने हिसाब से जो टिप्पणियां की, तो उसको लेके मुझे लगता है कि उनकी चिंता है। ये महाकुंभ में हरियाणा का लड़का छा रखा है, हरियाणा का छोरा है, मतलब प्राउड फील होता सभी को। अभी तो फिलहाल पूरा इंडिया ने हो रहा है जी, वो महाकुंभ में अभी फिलहाल इतने वायरल कोई भी नहीं जितने अभय सिंह है। हरियाणा के संत पहले भी बहुत जो है ना प्रसिद्धि पा चुके हैं। हमारे यहाँ गरीबदास उड़ाने वाले जो थे उनका तो नित्यानंद जी, उनका तो बहुत नाम रहा। इसके अलावा शायद बहुत से लोगों को पता नहीं है, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस जो कि स्वामी विवेकानंद के गुरु थे, तो स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस, और रामकृष्ण परमहंस के गुरु कौन? स्वामी तोतापुरी जी महाराज कैथल वाले, हरियाणा के थे। मतलब हरियाणा में ज्यादा खिलाड़ी संत देखने को मिलते हैं ना। सब स्वामी दयानंद भी जब हरियाणा में आए तो स्वामी दयानंद सरस्वती बने। आपकी बात वैसे या अपने हरियाणा हर की भूमि है ना, बोला आपने भाई, भगवान यहाँ उतरे और भगवान यहाँ एक बार नहीं आए, भगवान यहाँ बार बार आए, इसलिए हरि की धरती है। पूरे भारत में एक स्टेट बता दो जिनका नाम भगवान के नाम पर हो। हमारा है, हमारे प्रदेश का है। दिल्ली तो देली थी हमारी, पंजाब हमारा हरियाणा का बहुत छोटा सा हिस्सा था, प्रांत था छोटा सा। अच्छा बात करा जी, जैसे आपने एक दलजीत को बोला था कॉन्सर्ट को लेकर, भाई ये चीज़ें इतनी टिकटें महंगी हुए हैं और कुछ मैसेज नहीं देता देशभक्त के लेकर, हरियाणा ही कलाकार भी करे इनमें पीछे देखा ननोड़ी वाले ने भी कराया है कॉन्सर्ट कराया है, उसने तो नहीं बोल लिया। मैं ये कहता हूँ, उसके बारे में बोल दोगे आप? मैं ये कहता हूँ कि हरियाणा में जो कॉन्सर्ट करेजा है, पहली बात तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। मैक्सिमम कंसर्ट हमारे फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, दर्शक से हम कुछ पैसा लेते नहीं, हम उसको धंधा नहीं बनाते, ठीक है, हमने बिजनेस नहीं बना रखा उसको, हमने शौक बना रखा है। ऑर्गेनाइजर थोड़े बहुत दे खर्चे पानी के,
उसमें हम लोग शो करते हैं। दिलजीत ने तो बाकायदा 12-12 हज़ार की 35-35 हज़ार की टिकट बेची। तो उड़ा तो कम से कम दूसरे, जब भी मैं किसी दूसरे प्रदेश में जाता हूँ तो उस प्रदेश की सांस्कृतिक समृद्धि और वहाँ के शहीदों के बारे में ज़रूर बोलता हूँ। उनको भी यहाँ आके कम से कम राजा नाहर सिंह, महाराजा सूरजमल या उसके अलावा हमारे भगत सिंह, क्योंकि हरियाणा पंजाब तो उस टाइम एक ही थे जिस टाइम, है ना। तो 66 के बाद ही दोनों अलग अलग हुए और 1858 में पंजाब और हरियाणा को मिलाया गया था। उससे पहले हरियाणा अलग था, पंजाब अलग था। तो मैं ये मानता हूँ कि भगत सिंह को यहाँ पे आके और हरियाणा की जो सांस्कृतिक समृद्धि थी, यहाँ पे भगवान कृष्ण का नाम भी ले सकता था, गीता का ज्ञान इतना समृद्ध ज्ञान है कि आज तक दुनिया में उससे बड़ा कोई ग्रंथ, इससे होली बुक कोई हुई ही नहीं। कोई तो नाम लेता लाखदार, पैसे लेके दारू बंदूक के गाने गा गया, फद्दू बना के चला गया। कोई बात जब कही थी मैंने। हमारे तो शहीदान है, राजा नाहर सिंह ने 250 दिन तक दिल्ली अंग्रेजों के कब्जे से ओपन रखी थी और उनके सिपह सालार हमारे गुलाब सिंह सैनी थे, उन्होंने और राजा नाहर सिंह ने इकट्ठे शहादत दी। 9 जनवरी सन 1858 को चांदनी चौक पे फांसी खुद गले का लगाई। ऐसे ऐसे शहीद है हमारे दौरे तो। और पंजाब में के कम हैं, भगत सिंह जी हैं, उनके दशमेश गुरु गुरु गोविंद सिंह जी हैं, गुरु तेग बहादुर हैं, उनके बारे में बोल देता। मतलब 1% कुछ नहीं बोल रहा, धंधा पैसा कमाना। देखिए, कला का बाजार हो सकता है, बाजार की कला नहीं हो सकती। फिर बाजार की कला तो ना बखेर हो गया पड़ा। कलाकार की तो बात आपकी भी करा जी। जैसे अब आप देखा, हाँ, सीएम के अपने हरियाणा के मुख्यमंत्री का प्रोग्राम होता है, आप वहाँ पे हर जगह दिखाई देते हो। आप राजनीति करते हो या कलाकारी करते हो, वहाँ पे एक प्रोग्राम भी करते हो, फिर वो उसके गुणगान भी गाते हो, लोग बोलते हैं ये चमचा हो चुका है। देखो, मैंने फिर आपको बताया कि भगत सिंह और लोग तो भगवान भी ना छोड़े, लोग तो सब इसी ने बावड़ा बताओ हैं, तो लोगों की तो मैं कहता नहीं। लेकिन सच्चाई ये है कि मेरा जो फर्ज है, मेरा जो काम है, मैं वो करता हूँ। मेरा वो वहाँ पे मेरा धर्म ये है, मेरा फर्ज ये है, मेरी ड्यूटी ये है और मैं वो निभाता हूँ ईमानदारी से। और अगर प्रशंसा करने लायक हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, हमारे माननीय मनोहर लाल जी, हमारे माननीय नायब सिंह सैनी जी, हमारे मोदी जी, तो भाई प्रशंसा खूब कराएंगे, दिल तक कराएंगे, खूब ठोक कर कराएंगे। कोई कम कहे जाओ आप नुकान ला रहे ठोक कर, बीजेपी का चमचा हो गया। अरे भाई, चमचा कैसे हो गया? हम तो प्रचारक सा, सही बात का प्रचार करने लाग रहे हैं। जंगम जोगी भगवान भोलेनाथ और पार्वती कथा खा रहे थे, चमचागिरी करा रहे थे भोले पार्वती की। कृष्ण भगवान के राधे राधे कितने गीत गाओ हैं लोग, वे चमचे हैं उनके कृष्ण भगवान के? ना ना ना, जो सही काम करेगा उसके गीत गाए जाएंगे। अच्छा, एक बात पूछता हूँ, जैसे आप राजनीति में तो चले गए, जैसे आपको पद भी मिल रहा है, सीएम के पास ही बैठते उठते हो, जैसे मैंने काफ़ी चीज़ें वायरल हुई थी। एक फोटो अभय सिंह बैठे हैं, अभय सिंह चौटाला, अपने नायब सिंह हुड्डा साहब बैठे हुए हैं, इकट्ठे खाना खाते हैं, बोले पब्लिक को इतना पागल बनाते। ये मतलब इतना सच्ची में इनका सही भाईचारा जी, या फिर वैसे वीडियो बोलते हो? आपने जो फोटो देखा ना, वो विधानसभा सेशन का था। जी जी। विधानसभा सेशन में जितने भी वहाँ पे विधायक होते हैं, वो सब इकट्ठे बैठ के लंच करना पड़ता है। अब उसमें मतलब आप क्या चाहो कि सारे विधायक अलग अलग की और जगह एक हॉल में सोफे घल रहे हैं। तो उसमें क्या था कि जो वायरल हुई थी फोटो, हाँ, तो विपक्ष शायद जो विपक्षी दल का जो नेता होता है वो मुख्यमंत्री के साथ वो बैठते, तो ऐसा एक प्रोटोकॉल होता है, तो उस प्रोटोकॉल के तहत वो फोटो खींच गई होगी। और अपने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, उनसे कोई मिलना चाहो तो किस टाइम मिला जी? कद मिला, कैसे क्या मिलना होता है उससे? तड़के 6-7 बजे लेके यार, रात के 2 बजे तक कदे आ जाओ, उड़े पाऊंगे। धक्के तो लाग उड़ा ना, चा गेला, लाडू, बर्फी, अपने मीठा सब मिलेगा। या तो मैंने भी खाई बर्फी, तो बड़ी बढ़िया मिला उड़ा जी। बढ़िया है ना बेसन की बढ़िया है इन लोगों को, ये तो एंड कह रहे उड़ा नहीं तो